अपनी परिणति बदल लेना चाहिए। जैसा आज तक जीते आए हो ऐसा ही जीते रहोगे तो जीना ना जीना बराबर हो गया। एक बात मैंने अनुभव की कि जब किसी के परिणाम खराब होते हैं तो सबसे पहले नुकसान उसका होता है, क्योंकि उसका चेहरा मिलान, फिर उसके पश्चात जो अंतरंग में खलबली चलती है वो जीव ही जानता है, जिस भी निमित्त से हो। तो कुल मिलाकर के अपनी विशुद्धि अगर जाती है तो सबसे पहला लॉस अपना है। पंडित जी साहब, एक व्यक्ति ने गुस्से में उच्च स्थानम तिष्ठतु, तुम बड़े ज्ञानी। पंडित जी साहब, एक व्यक्ति ने अंगारा उठाया जलता हुआ और गुस्से में मारा दूसरे को। अब सामने वाला जलेगा वो तो उसके निशाने पर डिपेंडेड है, लेकिन जिसने फेंका है उसका हाथ तो जला। यही परिणति अपनी है, आपकी चल रही है। एकदम वो आनंद का क्षण रहता है और आप चित्त को मिलान कर लेते हो, इसलिए आपका ओरा बिगड़ जाता है, इसलिए आपकी लेश्याएं खराब हो जाती है। अपन ने कल समझा था लेश्या की परिभाषा क्या होती है। आज समझिए, जो लेश्या दो प्रकार की थी, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। इसके 6 भेद होते हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। सबसे अच्छी कौन सी है? आप लोगों की कौन सी चल रही है? शुक्ल चल रही है। देखते हैं, अभी मालूम चलेगा किसकी कौन सी है। एक द्रव्य लेश्या, एक भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या का भाव लेश्या से कोई संबंध नहीं है, भाव लेश्या का द्रव्य लेश्या से कोई संबंध नहीं। दोनों एक सी भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। काला व्यक्ति, चेहरे का काला व्यक्ति भी मन का गोरा हो सकता है, भगवान मुनि सुब्रत नाथ जैसे। और चेहरे का गोरा भी मन का काला हो सकता है, रावण जैसे। तो द्रव्य लेश्या जो है वो अशुभ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नाम कर्म की देन है। कृष्ण मतलब, नील मतलब क्या होता है? कृष्ण मतलब काला, भौरे जैसा काला। देखा आपने कई लोगों को, भौरे जैसे काले लोगों को देखा क्या? नहीं देखा, हमने देखा है। ऐसा लगता है कहीं उनको छू लेंगे तो हाथ काले पड़ जाएंगे। ऐसे भी लोग, ऐसे रंग के भी लोग होते हैं। ये क्या है? कृष्ण लेश्या। इसमें भी बहुत सारी तारतम्यता रहती है, कृष्णतर, कृष्णतम। जैसे आपके कलर शेड नहीं होते, जेड ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ऐसे बहुत सारे कलर इस द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या के भी होते हैं। वो आपके बंध पर निश्चित करता है। कृष्ण लेश्या का कलर होता है काला, भौरे की तरह। नील लेश्या का रंग होता है मयूर के कंठ की तरह, नील लेश्या। कापोत लेश्या का रंग होता है कबूतर की तरह, चितकबरा। कई लोगों को देखना, वो चितकबरे रंग के होते हैं। वो क्या है? कापोत लेश्या। फिर आती है पीत, पद्म, शुक्ल। तपाए हुए सोने के समान जो रंग है, पीला रंग है, वो क्या है? पीत लेश्या। पद्म लेश्या, लाल रंग की पद्म लेश्या होती है। और शुक्ल लेश्या ने श्वेत वर्ण की, कुंद पुष्प के समान श्वेत। अब आपको लग रहा होगा कि लाल व्यक्ति कैसा लगता होगा महाराज, नीला व्यक्ति कैसे लगता होगा? श्री राम तो नील वर्णी थे, लक्ष्मण हरित वर्णी थे। किसी के रंग से आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। आप लोगों की भाषा में बोले, जो पुरानी माताएं हैं वो एक शब्द कहती थी, बेटा रंग मत देखो, व्यक्ति के फीचर्स देखो। कहते थे कि नहीं? उसके फीचर्स तो अच्छे हैं। ये सब कुछ डिसाइड करने वाला, लेश्याओं को डिसाइड करने वाला कौन? ये आपका नाम कर्म है। द्रव्य लेश्या का निर्णय करने वाला कोई है तो वो आपका नाम कर्म है। भाव लेश्या का निर्णय करने वाला कोई है तो आपका मन है, परिणति है।
ये नाम कर्म कैसे बनता है महाराज जी, ये बता दो बस। देखो नाम कर्म जो है ना वो चित्रकार है। चश्मे वाले को बिना चश्मे का बना दे और बिना चश्मे वाले को चश्मे वाले का, गोरे को काला दिखा दे और काले को, अरे आपके फोन में भी तो नाम कर्म चलता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, फिल्टर। नहीं पंडित जी ज्ञान सब रखना पड़ता है। तो बढ़िया उसने फोटो खींची, भैया एक फोटो खींच रहे हैं आपकी, तो उसने फोटो तो खींच दी, लेकिन देखो उसने तुमको बाल उड़ा दिए, तुम्हारे लंबे लंबे लड़कियों जैसे बाल कर दिए, ये आता कि नहीं, रोता हुआ चेहरा बना दिया। कई लोगों के चेहरे ऐसे रहते हैं, कितने ही वो धनवान हो, सुख सुविधा दे दो, उसका चेहरा ऐसा रहता है कि बस 5 किलो टमाटर यहां लटके और 5 किलो यहां लटके, उदास निराश। विनोद जी मुस्कुराओ, श्रीपाल जी, संजय भाई मुस्कुराओ। कई लोगों के ऐसे चेहरे रहते हैं कि उनके जो चेहरे की जो प्रदेश होते हैं, वो पुद्गल वर्गना, वो भी सोचती होगी किस गलत आदमी को फंसे, हिलती ही नहीं है। हमारे पास नागपुर में एक आए, बोले महाराज जी आपकी वैयावृत्ति कर सकते, मैंने कहा सो गाल दबाने लगा। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, बोले ये आप दिन भर मुस्कुराते हो, दुखते नहीं है क्या। जो प्रदेश मिले हैं पुद्गल प्रदेश, वो भी सोचते होंगे कि कैसे आदमी को फंसाऊं, हिलते ही नहीं है। बहिरंग चीज और अंतरंग चीज दोनों में बहुत अंतर है। जो द्रव्य लेस्या है वो नाम कर्म से निर्णीत होती है, और द्रव्य लेस्या जो है नाम कर्म का बड़ा चित्रकार का खेल है। जो चाहे जैसा चाहे चित्रकार वैसा बना सकता है। एक राजा ने कहा चित्रकारों को बुला करके कि मेरा चित्र बनाओ। सारे चित्रकारों ने चित्र बनाना चालू कर दिया, लेकिन वो राजा एक युद्ध में अपनी एक आंख खो बैठा था। तो आपकी भाषा में कहें तो वो कनुआ था, एक आंख थी, काड़ा लेकिन साड़ा था। अब उसने चित्रकार और चित्र बनाने कह दिया। अब चित्रकार तो चित्रकार, एक ने हूबहू चित्र बना के दिया। राजा कहता है सुंदर तो है, सत्य तो है, लेकिन सुंदर नहीं है। दूसरे ने क्या किया, राजा की दोनों आंखें बना दी। तो राजा कहते हैं सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं। तीसरा चित्रकार जबलपुर का था, उसने क्या किया, एक चित्र बनाया कि राजा तीर छोड़ रहा है, जो आंख फूटी थी वो बंद कर दी। राजा बोले सत्य भी है, और ये चित्रकार बदल सकता है, नाम कर्म चित्र विचित्र कर सकता है। और ये नाम कर्म आपको द्रव्य लेस्या देता है। और ये नाम कर्म योग वक्रता और विषमवाद से होता है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ना आपने, योग वक्रता विषमवादनम चा शुभस्य नामना। शुभ नहीं अशुभ लगाना उसमें, चा शुभस्य। यहां पंडित जी चा नहीं बोलते, चे बोलते हैं, चे। अप्रमित नहीं बोलेंगे लोग, अप्रमित। पता नहीं यहां पर पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है, आ की ए आ। अब आप जब सरस्वती स्तुति गाओ तो आ ई नहीं बोलना, ए आ बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी नाम कर्म की देन है। जो सुस्वर दुस्वर भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आ रही, ये भी नाम कर्म की देन। योगों की वक्रता और विसंवाद, आपने परस्पर में मन वचन काय की वक्रता रखी है, कुटिलता रखी है, और परस्पर में विसंवाद किए, अशुभ नाम कर्म का उदय मिलेगा। ऐसे जेड ब्लैक होना पड़ेगा। पता आपको, ऐसे भी देश या भी विश्व में जहां के लोग बाल नहीं कटाते, बाल जलाते हैं। पंडित जी आप तो गूगल केवली आपके पास है। सुनो पंडित जी, अपने बाल कटवाते ना आप लोग, उनके बाल इतने कड़े होते हैं, इतने कड़े होते हैं कि अगर धोखे से वो बाल ही मार दे तो लग जाए। तो क्या करते हैं, गरम ऐसा औजार लेते हैं, उसको गरम करते हैं और बाल जलाते हैं। नहीं तो बाल ही नहीं कट सकते, कैंची नहीं कटेगी, वो तो घास काटने वाली कैंची भी काम ना है। ऐसे भी नाम कर्म है। अरे आपने तीर्थंकरों की तपोपूत भूमि में जन्म लिया, इसलिए पुण्यात्मा हो।
ये नाम कर्म जो मिल रहा है ये आपके योगों की वक्रता और विसंवाद से मिल रहा है। परस्पर में कभी झगड़ा मत करना, काम की चीज हो ना हो मौन रहना, सह लेना। अगर विसंवाद किया है अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनकी इच्छा है कि उनकी हाइट और अच्छी होती है, किसी की कि यार कम से कम अनुज भाई 4-5 इंच तो और होना चाहिए, नहीं लगता? लगता है। लेकिन ये जूते पहनने से 4 इंच तुम बढ़ा लोगे शादी में अपनी, उसके बाद क्या कर पाओगे? कई लोगों का क्या होता है, वो शादी करते हैं ना तो देखते हैं लड़की की हाइट बराबर है, लेकिन तो उससे कहते तुम हिल वाली नहीं पहनना, हम हिल वाला पहन लेंगे, सो बराबर हो जाए। एक ही दिन की बात है। लेकिन आपकी हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा? बोले हमारे जीन्स चले आ रहे। नहीं नहीं, जीन्स के चक्कर में नहीं पड़ो, नाम कर्म है। योगों की वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता, चेहरे से कुछ, दिल से कुछ, क्रिया से कुछ, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होगा। उनको अशुभ नाम कर्म मिलेगा। भव्य, सुन बेटा, तूने तो 2 साल में कुछ ना कुछ तो देख ही लिया होगा। बेटा कभी मन वचन काय में भिन्न भिन्नता मत रखना, और खासकर गुरुओं के प्रति दुर्भावना मत रखना। हम अच्छे भाव रखते हैं पंडित जी, हमारे सारे काम बनते हैं। हम अच्छे भाव रखते। कल ये सीहोर से लोग आए थे, उन्होंने भगवान देखे स्फटिक वाले जो भी, तो बोले महाराज जी इतना बड़ा पत्थर कहां से आता है, इतना बड़ा पत्थर कहां से आता है? मैंने कहा भैया अभी अगले हफ्ते एक और आने वाली है। कहां से आता है पंडित जी? जो योगों की वक्रता नहीं रखता, परिणामों की विशुद्धि रखता है, चीजें चल के उसके पास आती हैं। और रावण से पूछ लो, आई हुई चीज भी चली जाती है, प्राण भी साथ में ले गई सीता। मन आपका अच्छा है तो आपकी लेस्याएं अच्छी बनेंगी, वचन काय अच्छे हैं तो लेस्याएं अच्छी बनेंगी। आ गई समझ में बात? क्यों मिलती है लेस्याएं? द्रव्य लेस्या। आजकल ट्रेंड हो गया दाढ़ी रखने का। पंडित जी आप भी रख लिया करो, सभी पंडित रखते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मंदिर में विद्वान रखे जाते, इतनी बड़ी दाढ़ी का क्या काम है? अरे तुम विद्वान हो तो विद्वान जैसे लगना भी तो चाहिए। हाँ, कोई ब्रह्मचारी है उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो छोटी वोटी रखे। चुल्लक जी, अब चुल्लक जी बोले अब महाराज जी दाढ़ी अच्छी लगती है तो दाढ़ी बढ़ा ले रहे हैं, सिर के कटवाते रहेंगे? नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे जिस सभा में जिनकी इच्छा है कि दाढ़ी वाड़ी अच्छी आए, क्यों रियांश? इच्छा है ना? नहीं है? क्यों भव्य? घनी दाढ़ी चाहिए। सुनो बेटा, ये भी सब नाम कर्म का उदय है, सब नाम कर्म का। देखो सहज सागर जी की दाढ़ी जो है वो घनी आती है, लेकिन बाल झरते और ऊपर साफ मैदान। समझो, सारा खेल नाम कर्म का है, और नाम कर्म को देने वाला, बुलाने वाला आप ही। ये इतने सारे इंद्राणी बैठे हैं, अब अंकित बोल रहा है इतने सारे लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा। अरे भाई तुम ही ने तो कहा था आप आओ, सुबह आ गए। अब आपने हमसे कहा बोलो, सो हम कह रहे सुनो। आपने ही तो नाम कर्म को वक्रता और विसंवाद करके बुलाया है। जब परस्पर में झगड़ो, समझ लेना अशुभ नाम कर्म बंधेगा। कई लोग चलते हैं तो तिरछे चलते हैं, सीधे नहीं चल पाते, उनकी चाल ही तिरछी होती है। यह अशुभ नाम कर्म का होता है। कई लोग चलते तो लगता है कि शेर चल रहा हो, ये शुभ नाम कर्म का होता है। पंडित जी, पूर्व में आपने जिनवाणी का दान किया था, जिनवाणी का प्रकाशन कराया था, उसके फलस्वरूप इस पर्याय में विद्वान बने हो। अगर कोई सड़ी सी डिग्री भी लेके आए ना बेकाम की, कौन सी? बीकॉम, तो वो भी बिना पूर्व में किए हुए ज्ञान दान के नहीं हो सकती। नामकर्म बड़ा विचित्र, और ये सब कुछ कर रहा है और आप देख रहे हो, सब देख रहे हो। अच्छा देखो, आप पुरुषों के बाल महिलाओं जितने बड़े नहीं होते, और महिलाओं की पुरुषों जैसी दाढ़ी नहीं होती, हैं दोनों मनुस्मृति में। सबके अपने अपने नाम कर्म है।
सबके अपने अपने नाम कर्म। ये नाम कर्म आपको देता है द्रव्यलेश्या। अब आप समझो भावलेश्या। अब समझो भावलेश्या, अब समझ में आएगी, भूमिका बन गई। आप जैसी परिणति करोगे वैसा पुण्य पाप का बंध होगा। सबसे पहली द्रव्यलेश्या, भावलेश्या, कृष्णलेश्या। आपकी भाषा में कहते हैं बैड ओरा, ब्लैक ओरा। पुणे में पंडित जी एक मशीन आई है, पुणे में, उस पुणे में जो मशीन आई है उसमें व्यक्ति की फोटो खींची जाती है, उसका ओरा भी कैच होता है कि आपका ओरा क्या है। तुम जैसे ही भाव बदलते जाओगे ओरा बदलता जाएगा। अगर मैं अभी यहां गुस्सा करना चालू कर दूं, अभी जितने मुस्कुराते चेहरे थे ना सब उदास हो जाएंगे। कैसा तुमने पंडाल बनाया, सामने खंबे, लोग हमारे पैर छूते, हम गिरते गिरते बचे। अरे बाप रे, बोले महाराज जी भैया आज गुस्से में है, भैया आज कछु नहीं बोलो भैया आज तो। समझ रहे आप? जैसे ही आपके परिणाम ऊंचे हुए, अच्छे हुए तो गोरा ओरा गुड, और जैसे ही परिणाम खराब हुए ओरा बैड। कृष्ण लेश्या, जो बाहर के सफेद है वो भी समझे, जो बाहर के काले हैं वो भी समझे। गोरे काले से कुछ नहीं होता पंडित जी। हम तो 2008 तक अपने आप को दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति मानते थे। कोई ना कोई तो कारण होगा। फिर 2008 में गुरुजी मिले और गुरुजी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, तुम अगर मुनिराज बन गए ना बहुत सुंदर लगोगे। मैं घर गया, मेरे घर में कमरे में आईना लगा था 7 फीट का, तो हमने पूरे कपड़े उतारे एक बार, फिर देखा कि यार आचार्य श्री तो गुरुजी तो कह रहे थे कि यार सुंदर लगेंगे, अपन कहां से सुंदर लगते हैं। हमने पूरा आईने में देखा 2-4 बार, समझ में नहीं आया अपन को। फिर बाद में मालूम चला कि गुरु की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि होती है। उस समय हमने निर्णय किया कि रंग से नहीं ढंग से व्यक्ति की पहचान होती है। ये जो कृष्ण लेशिया बनती है इसके भी कारण है, कर्मोदय भी इसमें कारण बनता है। व्यक्ति कितनी अच्छा सोचना चाहे, लेकिन अगर अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो बेचारे की सोच विपरीत हो जाती है। नारकियों से पूछ लो। अब प्रमित सागर जी, जो आपके अपने पास खुश नहीं रह पाया वो कहां रह पाएगा? बोलो विनोद जी काला, अगर हमारे पास तुम खुश नहीं रह पाए, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ ये तो सुन लोगे। जो हमारे पास खुश नहीं रह पाया वो कहां रह पाएगा? कर्म उदय जब अशुभ आता है व्यक्ति का ओरा खराब हो जाता है। कितनी समझाए उस नारकी को जाके भी वो लड़ाई झगड़ा ही करेगा। तो कर्म उदय आपके कृष्ण लेशा ब्लैक ओरा का पहला एक रीजन बन जाता है। दूसरी बात, स्वयं की परिणति भी उसमें कार्यकारी होती है। भवितव्यता भी अपना एक पूरा योगदान देती है। और सबसे विशेष बात, निमित्तों से आप प्रभावित होते हो तो आपका ओरा बिगड़ जाता है, लेश्याएं कृष्ण हो जाती है। समझो, महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन ऐसा लगता है कि उदास सा मन होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे 2-4 दिन आते हैं, हर महीने में आते हैं। ये कर्म का चक्कर आ रहा है, उसमें शांत रहो। बिना किसी कारण के उदास, कई बार बिना किसी कारण के आप खुश रहते हो, लोग पूछते क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया। ये कर्मोदय का खेल है, कर्मोदय का खेल। और ये सारी बातें वर्तमान के वैज्ञानिक विज्ञान से सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन हमारे वीतराग विज्ञान ने पहले से ही बता के रख दिया। राजवार्तिक, पंच संग्रह, ग्रंथराज गोमट सार जी और तिलोय परिणति, इन धवला जी, इन ग्रंथों में कृष्ण लेश्या आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। कोई पढ़ना चाहे सो पढ़ ले, और इतना समय नहीं हो तो हमें सुन ले। कृष्ण लेश्या, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी कृष्ण लेश्या चले? पहले फल सुन लो। पंडित जी इष्टोपदेश में जो श्लोक लिखा है ना, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत धीमान, ये सबसे पहले लिखना था। हम ग्रंथ लिखते हैं ना, हमने पैटर्न चेंज कर दिया, पहले फल लिखते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या है?
ताकि व्यक्ति का इंटरेस्ट आ जाए। पहले बताना पड़ता ना भैया 20% का कमीशन मिलेगा आपको, LIC में इतना % वापस कर देंगे पहले साल की, तो आदमी बोलते हाँ भैया कोई भी कर दो पैसे तो मिल रहे वापस। पहले फल बता दो, पहले फल बता दो। पंडित जी चतुर्थ काल के लोग नहीं, पंचम काल के उल्टे लोग हैं, तो उल्टा क्रम चालू करो। हम सोच रहे ग्रंथ लेके उल्टी बातें, हमने चालू कर दिया यद्यपि उल्टी बातें, वो उल्टी बातों से समझाएंगे कि जिसको सर्दी खांसी नहीं हो रही, ठीक हो रही है, वो दही खाए, इमली खाए, खूब खटाई खाए, उसके बहुत सारे फायदे। कभी बूढ़ा नहीं होगा, युवा अवस्था में मर जाएगा, उसको कुत्ते नहीं काटेंगे, वो हाथ में डंडा लेके चलेगा, उसे कभी चोर नहीं आएगा घर में। क्यों? क्योंकि खांसता रहेगा रात भर, चोर क्यों आएगा? कंक्लूजन, सर्दी खांसी हो तो खटाई ना खाए। ये पुस्तक ज्यादा चलेगी, उल्टी बातें लिखें क्या? चालू तो कर दिया है हमने, अब उसको लिखते हैं, क्योंकि अब आजकल लोग उल्टे हो गए तो क्या करोगे पंडित? हाँ हाँ, अब आप जिस के जो पेटो तो हो जाए। चलो अपन तो वापस लेशिया में आते। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी अशुभ लेशिया रहे? एक भी नहीं चाहता। तो हम जो बता रहे हैं वो करोगे आप? तो वो भी नहीं करोगे तो क्यों बताएं, क्यों फिर हम? हैं? क्या बोल रहे? बताएंगे तो करेंगे, तो भैया 15-20 दिन से हम कर क्या रहे हैं? कहां मान रहे आप? एक भी नहीं आया कि आपके साथ चलेंगे। वैसे अगर अध्यक्ष दीक्षा ले तो समाज का भी नाम चलता है कि अध्यक्ष ने दीक्षा ली है, चाहे पूर्व अध्यक्ष ले, वर्तमान का ले। नहीं, कोई भी ले, उसमें क्या दिक्कत है? मंत्री भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करो। कभी भी ध्यान रखना, कोई आपसे बोले अरे पंडित जी आप ज्ञानी हो, मना नहीं करना, बोलना सरस्वती और गुरुओं का प्रसाद है, आशीर्वाद है, मना नहीं करना। कोई बोले आप पैसे वाले हो विनोद जी, अरे नहीं नहीं भैया हमारे यहां तो कुछ नहीं। तो इतना बड़ा घर कहां से बना लिए? जितने के सौदरमिंद बने उतने का तो गेट है। सुनो तो, अब कोई बोले कि आप पैसे वाले हो, आप सबसे कह रहा हूं, ओ भैया संजय भाई, मना नहीं करना, उसको बोलना भैया गुरुओं का और प्रभु का आशीर्वाद है। आप ही मना कर रहे हो, और कहीं सरस्वती एक बार 24 घंटे में आती है और आ गई, अब वो कह रही कि जब इसकी इच्छा है ही नहीं तो सब ले जाओ, वो ले जा लेगी वापस। अनुज कभी मना नहीं करना, महाराज बनो, बोलना गुरुदेव आप आशीर्वाद दें कि भाव बन जाए। ये क्यों बोलो कि मैं नहीं बनूंगा? तुमने निदान कर लिया मैं नहीं बनूंगा, सिद्ध चक्र में कर लिया तो कभी नहीं बन पाओगे। कभी मत बोलना कि मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरे बस की नहीं। नहीं नहीं, आप आशीर्वाद दें कि मेरे भाव नहीं बन रहे, तो वो भावना बनेगी। जिन आगम में कृष्ण लेस्या का वर्णन है, आप लोग कृष्ण लेस्या से दूर हो, उसके लिए बहुत सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा। 20 कारण हैं कृष्ण लेस्या के प्राप्ति के, 20 कारण हैं। 20 भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका गाड़ी का पट्टा टूट गया तो एक्सीडेंट हो गया। एक का इंजन फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। एक का ब्रेक फेल हो गया, एक का टायर फट गया तो एक्सीडेंट हो गया। एक के साथ सब कुछ एक साथ हो गया, समझे? तो ये 20 कारण एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं, ऐसी परिणति के भी लोग हो सकते हैं, और कोई 1-2 कारण से भी आपकी लेस्याएं बिगड़ सकती हैं। पहले आप सब मुस्कुराओ, हंसना नहीं, खुश रहो, सहज सागर, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। छुलक जी को देखो अपने, अरविंद भैया, कहां तुम दुनिया की टेंशन में लगे रहते हो, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं। छोड़ो दुनियादारी को, बस क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे क्या लेना देना तुमको, मुस्कुराओ बस। अरे आज ऐसा हो गया और आज ऐसा, अरे हो गया तो हो गया, हो जान दो, अपने को क्या करना। रात गई बात गई, नाम बदल लो सुभाष गई। बदलो बदलो, अपने आप को बदलो। सबसे पहला कारण कृष्ण लेस्या का, तीव्र क्रोध करने से कृष्ण लेस्या बनती है। पहले कृष्ण लेस्या का फल समझ लेते ना। पहले से 7वें नरक तक की भूमि मिलती है। किसको? कृष्ण लेस्या वाले को
पहले से 7वें नरक तक की भूमि मिलती है, तीव्र कृष्ण लेस्या वाला है। अब इससे और भी तीव्र है, अगर तीव्रतम तो निगोच जाएगा, फिर 7 नरकों तक जा सकता है। और अगर कृष्ण लेस्या में थोड़ी मंदता है, मतलब जेड ब्लैक, कार्बन ब्लैक नहीं है, तो कहां जाएगा? फिर वो देव दुर्गति भी जा सकता है, दरिद्री भी बन सकता है, लेकिन उसको अच्छी पर्याय नहीं मिलेगी, अच्छी पर्याय नहीं मिलेगी। ये देव दुर्गति कौन जाएगा? जो बड़े बड़े नेता होते ना, जो वो अगर जेल जाएं तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्था रहती है, लेकिन रहते जेल में ही है, खाते डंडे ही है। ऐसे ही जो ऊपरी जाति के देव गति का बंद कर चुके थे, देव आयु का बंद कर चुके थे, वो कृष्ण लेस्या कर लेते हैं तो देव दुर्गति हो जाती है। अग्नि कुमार, असुर कुमार जाति के देव बनेंगे, लड़ाएंगे बढ़ाएंगे। जब आपके यहाँ समाज में मीटिंग हो, विनोद जी सुनो, सकल की मीटिंग होती क्या? जब मीटिंग हो और लड़ाई झगड़े हो तो उनसे कहना असुर कुमार जाति देवों की जय हो। वो जो अच्छे काम में आग लगाए ना, बढ़िया, उस साल भर का अवार्ड रखा करो समाज में, ये असुर कुमार जाति अवार्ड, ये लोकांतिक अवार्ड, ये सौदरमिंद्र अवार्ड, ये भामाशाह अवार्ड। जो बहुत क्रोधी हो, दीपायन अवार्ड, उनको दीपायन अवार्ड दो। क्यों? तुमको शर्म आना चाहिए, तुम क्रोधी हो। जो तीव्र क्रोध करते हैं, आपके तीव्र क्रोध करने से कृष्ण लेस्या बनती है, तीव्र क्रोध करने से। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, लेस्याओं का संबंध कसाई से है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी पुदीना का पानी पिया है? वो एक डब्बी में आता था पहले, कांच की, 1 बूंद डालो, 2 चम्मच शक्कर डालो और पी जाओ, याद है? पुदीन हरा, अच्छा रूह अफ़ज़ा, पानी तो वही रहता है, दूध भी वही रहता है, जैसा मिला दो रंग वैसा हो जाता है। मन वचन काये अच्छे चल रहे हों, लेकिन जैसी कसाई होगी वैसी लेस्या बंधेगी। कोई मन वचन काये से अशुभ कर रहा है और लेस्या भी अशुभ है, वो तो गया भैया, वो गया। उसकी स्थिति कैसी है बताएं अपरमेश्वर जी? एक बंदर को आम का पेड़ मिल जाए फल वाला, तो बंदर तो वैसे ही चंचल, और पेड़ मिल जाए सो चंचल, और फल वाला मिल जाए सो और चंचल। अब उसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया तो नशीला हो गया, और उसने शराब पी ली हो, तो भैया अब तो इसके बाद उसको बेंतर लग जाए, तब तो गया, पूरा उद्यान गया। ऐसे ही जो जीव अपने मन वचन काये की कुटिलता, अशुभ परिवर्ती प्रवृत्ति और उसमें कसाय और जोड़ लेते, उनकी ऐसी स्थिति बनती बंदर जैसी। सबसे पहला कारण तीव्र क्रोध करने वाला, तीव्र क्रोध करने से ही कृष्ण लेस्या बनती है। दीपायन मुनि इसका प्रमाण है। कहां? तो दिगंबर मुनि भावलिंगी, अशुभ पुतला पंडित जी, अशुभ तेजस भावलिंगी के निकलता, द्रव्य लिंगी के नहीं निकलता। सुरेश जी बैठे क्या? सुनो भैया, जो तेजस पुतला निकलता है, शुभ अशुभ दोनों, भावलिंगी मुनि के निकलता है 6वें गुण स्थान में, द्रव्य लिंगी के नहीं निकलता। कितना तीव्र क्रोध, द्वारिका भी भस्म हो गई और खुद भी भस्म हो गए। इसलिए भैया साधुओं से भी कहना परमेश्वर, बाहर के निमित्त बाहर के हैं, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, अपन को अपने को बचाना है। आपको तीव्र क्रोध की एक कथा सुनाऊं? कथा क्या सुनाना, अपनी अपने को देख लो। आप सबकी बहुत सारी कथाएं। एक व्यक्ति ने तीव्र क्रोध में आके, भोपाल की बात है, घर के बाहर से पत्थर उठा के लाया, गुस्से में पत्नी से लड़ाई हो गई, टीवी फोड़ी, ओवन होता है ना इलेक्ट्रिक ओवन, वो फोड़ा, फ्रिज तोड़ा, फ्रिज फेंक दिया छत से नीचे, लैपटॉप तोड़ दिया, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे सब तोड़ दिए। अगले दिन याद आया कि 1.5 लाख का गुस्सा पड़ा है टीवी में, फ्रिज गया इतने का, टोटल हिसाब लगाया कि भैया कल का गुस्सा 4.5 लाख का पड़ा था। जब अशुभ लेस्या का वर्तमान में परिणाम दिख रहा है, भविष्य में क्या होगा? आप लोगों को भी खूब तेज गुस्सा आया, तीव्र क्रोध। पाटनी जी आया क्या? ना? उस समय कृष्ण लेस्या हो गई।
कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। चुल्लक जी, छायक सम्यक दृष्टि जीव की भी तीव्र क्रोध आने से कृष्ण लेस्या, भले ही मंदतम क्यों ना हो लेकिन हो सकती परिणति है ना, मंदतम हो जाए लेकिन बनेगी कसाय जैसी वैसी लेस्या। कसाय लेस्या को ले जाती है। सबसे अच्छी कथा आप लोगों की है कृष्ण लेस्या में। मां गुस्सा आया कभी? नहीं आता आप लोगों को गुस्सा? इनके बाल ऐसे चले गए क्या हैं? चंद्रेश भाई तुम्हारे अभी भी काले हैं कि करते हो हैं? काले हैं, बचे हो इसका मतलब। क्या करते हो जब सामने से बमबारी हो तो? मतलब दुनिया की पूछ रहे, आप कहां पत्नियों पे ले जाते हो? हर बात को वहां क्यों ले जाते हो? अरे व्यापार करते हो, दुनिया में रहते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या करते हो? जो जितना शांत रहेगा उसकी लेस्या अच्छी रहेगी। तीव्र क्रोध करने से कृष्ण लेस्या बनती है। कम से कम आज का नियम पाल लो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज बस का तो नियम पाल लो कम से कम। शुभम हो पाएगा? बहुत कठिन नियम है। उपास करना सरल है, क्रोध का त्याग करना कठिन है। ले पाना कोई नियम कि आज क्रोध नहीं करेंगे? कितने लोगों ने हाथ उठाया देखो जरा। नहीं, अपने मन से उठाना, भावुकता में, जबरदस्ती नहीं। और नियम टूट जाए तो तुमको पाप लगेगा। प्रायश्चित लेने आओगे तो हम 1 का 2, 2 का 4 बढ़ाएंगे कि आप 2 दिन क्रोध नहीं करना, फिर 4 दिन नहीं करना। सोच लो, सबसे अच्छा उपाय है, नियम भी पल जाएगा। फिर एक नियम और लेना पड़ेगा, मौन, तब पल पाएगा। हाँ, नहीं क्रोध आए तो मौन ले लो, तो बच जाओगे। ये ऊपर इंद्र परिवार से कितने लोग नियम ले रहे, आज क्रोध नहीं करेंगे। ओह, कौन कह रहा है? ये भैया, ये 10-11वां गुण स्थान चल रहा है पंडित जी इनका, कह रहे क्रोध आता ही नहीं है। अरे 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय चलती है, आप कह रहे मैं आता ही नहीं है। आता है। क्या बोल रहे शुभम? ये भगवान आत्मा है, लेकिन बेटा ये भगवान आत्मा भी शैतान आत्माएं हैं, बनेंगी भगवान आत्मा भी। सब कच्चे गेहूं के दाने हैं, अभी इन सब की आटा रोटी बनेगा, धीरज रखो। क्रोध करने से, तीव्र क्रोध करने से तीव्र कृष्ण लेस्या बनती है। चाहे मन का काम हो ना हो, कोई बात नहीं, आज की ऐसी योग्यता है, क्या कर सकते हैं। कल मैं आहार में था, पंडित जी तो जो बाहर से या कुछ लोग रहते हैं विशेष ज्ञानी, तुम बड़े ज्ञानी, मेरी इच्छा होती कल उनके लिए वहीं चौके भजन गा दूं, तुम बड़े ज्ञानी। वो अम्मा ने चम्मच भरी और मिर्ची की कटोरी थी और बढ़िया उसमें लगभग 8-10 दाने होंगे, उसने दे दी। मैं सोचा पंडित जी की याद आ गई, तुम बड़े ज्ञानी, तुम बड़े ज्ञानी। ऐसे लोग भगवान अगर अकेले मिल जाए महाराज को, तो महाराज मंदिर तक ना लौट पाए, मंदिर तक नहीं लौट पाए महाराज जी। क्यों? वो तो ऐसे ही कराएगा, बोले मिर्ची खाओ, करेला खाओ, नीम खाओ, जल्दी ऊपर जाओ। अब ऐसे में आप क्या करते हो सहज सागर जी? अपन ने भी किनारे रोक ली, अब एक ही करके ले लेंगे भैया। मन में तो ऐसा आया कि रोके, हम रुके आहार के बाद, उसको बैठा के आज मिर्ची की सब्जी खिलाएं बस। तो क्या कर सकते हैं भैया? हमने सोचा भैया अपनी लेस्या ना बिगाड़ो, तुम लेस्या प्रवचन कर, शांति से लो, जी में सहार है। अब परमित सागर जी क्या कर सकते हैं? हाँ, मिर्ची मिर्ची तोड़ना खाएंगे, उसका विवेक लगाओ, किनारे रोक लो, धीरे धीरे खा लो, क्या कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे रहते हैं, वो जैसे अंजलि बंद है, ऊपर रख दिया, किचन वाला क्यों भाई क्या कर रहे हो आप? मतलब गलती हो गई और हंस रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते उन्होंने दे दिया ना, उनसे आप बोलो भैया पीछे हो जाओ, भैया आपसे कह रहे हैं, आपने दे लिया पीछे हट जाओ, तो वो कटोरी हिलाता रहेगा, हिलाना पड़ता भाई। अच्छा हमसे हमसे कह रहे क्या? हाँ भैया तुमसे ही कह रहे, अलग से तुम्हारा ट्रेडमार्क लगाए। उस वैसे लोगों के साथ क्या करो कि लेस्या खराब नहीं करना, अपन को परिणाम अच्छे रखना है।
परिस्थितियां बदलेंगी, और अगर लेशिया बदल गई तो परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी। विपरीत परिस्थितियों में आपने खुद को संभाला है, मतलब आप ऊपर जाओगे। पंडित जी कल हमने पंचकर्णा का बताया था ना आपको, ऐसा पंचकल्याणक पंडित जी, न पात्र, वो आचार्य से परमिशन ले आए, ना पात्र उनके पास कोई, न मंदिर बना, मूर्ति पुण्यार्चक भी नहीं, वेदी नहीं बनी, और साथ में कोई समाज भी नहीं, और दो लोग, एक अच्छा उसमें से एक व्यंतर जैसा, जैसी वो आए पब्लिक भाग जाए। अब उसको भी लेके चलना, वो अच्छे पद पे था, दो ही लोग थे संस्था में। पंचकर्णक हमें करना, बोला गुरु जी से। मैंने कहा गुरु जी मतलब क्या पूरी शक्ति हम पंचम काल में हम ही बढ़ाएंगे क्या? फिर भी विनोद जी हमने धीरज रखा, गुरु की आज्ञा थी, वो पंचकर्णक किया। भगवान की बारात में 2.5 किलोमीटर तक लोग थे। धीरज रखना पड़ता है, सब होता है। जिस दिन पात्र चयन था उस दिन 1 रुपए की बोली नहीं हुई। अरविंद भी आप साक्षी थे ना, फिर भी हमने कहा नहीं, धीरज रखो। विपरीत परिस्थितियों में जिसने खुद को संभाला है वो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व बनता है। जिसने विपरीत परिस्थिति में खुद को संभाला है। शुभम, अब बेटा माना कि माइक की लीड खराब हो गई तुम्हारी, अब क्या करोगे? धीरज रखो, उपाय सोचो, दुखी मत हो, लेसिया खराब मत करो कि हमने कहा था, ऐसा माइक वाला बुला दिया, यहाँ का अच्छा है, ऐसा माइक वाला बोला, कहा था कि लाइट लगाओ, नहीं लगाए, तुम लाइट लेके खड़े हो जाओ, क्या करोगे? अब अपनी व्यवस्था रखो, अपनी परिणति खुद संभालना है, दूसरा नहीं संभालेगा। हम शिखर जी की वंदना से लौट रहे थे पंडित जी, और शॉर्टकट से उतरे हम लोग, तो हम 3-4 कजिन थे, और 3-4 लड़कियां पीछे से आ रही थी। हमने उनसे कहा कि दीदी वहां से मत आना, आप लोग यहां से आना, गिर जाओगे। अच्छे के लिए बोला, तो बोलती है तुमसे पूछा क्या? उनको क्या लगा कि कुछ और उनके मन में आ गया, अपन को तो बुरी लग गई। हमने कहा नहीं, संभालो। अब वो उतर के आई, हमने कहा कोई गिरेगी। मैंने कहा अपन धीरे धीरे चलो, जो गिरेंगी, क्योंकि अपन इतनी वंदना कर चुके, पता ही है बीच वाले पत्थर में गिरेगी। वहां से वो गिरी, धड़ 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 25 कदम तक लुढ़की। सो अब एक साथ रखे तो उठाओ उठाओ, मैंने उसने कहा क्या उठाओ, चलो आगे चलो। हम लोग आगे चले गए। उसको समझ में आ गया भैया पत्थर में सिर नहीं मारना चाहिए, खुल जाता है। मैं चलो चलो आप उठा लो अपने, चलो चलो। उन्होंने कहा तुमसे उठाओ, मैंने कहा अपन अपने भाव अच्छे रखो, तुम बड़े ज्ञानी। ज्ञान चंद है, जब कोई सलाह दे रहा है तो मानना चाहिए ना, जिस रास्ते से कोई निकला तो मानना चाहिए, लेकिन कोई नहीं मान रहा तो अपने भाव खराब मत करो। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी के इशारे देखे आपने? इनके इशारे ही अलग रहते हैं। इशारे जैसे इनको बोलना खिड़की बंद कर दो, तो ऐसा बोलेंगे, तब आदमी बोले क्या करना है महाराज जी, समझ में नहीं आता। वो बोलेंगे तब वो समझ में नहीं आ रहा क्या पर्दा लगाना है, खिड़की लगाना है। भैया या तो इशारे करने सीख जाओ या तो बंद कर दो। हाँ, क्योंकि इशारे विशारे में तो और लेशियां खराब हो जाती हैं भैया। एक बार श्वेतांबर दिगंबर समाज का इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वो तो उनके महाराज माता जी थे तो समझ गया। एक तरफ से महाराज जी जा रहे थे मुनिराज, वहां से एक तरफ श्वेतांबर साध्वी आ रही थी, तो मुनिराज रुके, उन्हें दिखा दी लात माता जी को, और माता जी रुकी, उन्होंने मुंह खोल के बोल दिया। और भैया तो झगड़ा हो गया। बोले क्या तुम्हारे महाराज ने पैर दिखाया, तुम्हारी माता जी ने मुंह दिखाया, तुम्हारे महाराज ने कहा कि पैरों से रौंद देंगे, तुम्हारी माता जी ने कहा कि खा लेंगे कच्चा। अरे बोले कोई समझदार था, बोले भैया अपन उन्हीं से पूछ लो। तो उनने पूछा, तो बोले देखो हम लोग ने स्वाध्याय किया, मैंने पूछा उनसे कि अगला पैर रख पाऊंगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला अगली सांस ले पाऊंगी कि नहीं। तो बोले भैया इशारे करो तो ढंग से करो, ऐसे इशारे में झगड़ा हो जाता है। चलो समझ में आ गया आपको। सहज सागर जी इशारे भी थोड़ा सा देख के। अब आपने किसी ने कुछ दिया, आपने कहा अब उसको क्या पता बेसन चाहिए कि पानी चाहिए कि आपको लस्सी बनाना है। इशारे वैसे करना चाहिए, जैसे आपको हाथ धोना है तो ऐसे करना चाहिए कि हाथ धोना है। अब उसके बाद भी कोई नहीं समझे तो कुछ नहीं कर सकते। समझदार के लिए सारा काफी, जो सारे ना समझ पाए उसके लिए क्या बोलना। चलो जी समझ गए। कोई भी क्रिया हो
कृष्ण लेशिया ना बने, परिणति संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए दीपायन मुनि की जगह अपना दृष्टांत दिया जाए। आ गई बात समझ में? आपका समय हो गया, विधान भी तो है, देख लो भैया। कृष्ण लेशिया नहीं बनना चाहिए, कृष्ण लेशिया नहीं बनना चाहिए। परिस्थितियां आपके विपरीत चलेंगी, मुस्कुराते रहो। समय बताएगा कि कौन किसका है, भव्य समय बताएगा बेटा, कौन किसका है, समय बताएगा। विपरीत परिस्थितियां हो, वो मजबूत करने के लिए आई हैं, वो मजबूत करने आई हैं। कर्नाटक से हम लोग बिहार करके आए, पंडित जी एक जगह ज्ञानी मिल गया, एक व्यक्ति, उनसे कहा कि गुरुजी को यहां तक लाना, अपन मिलन कर लेंगे। बोले नहीं, तुम पहले आओ। सो 900 किलोमीटर तो हम चल के गए, 27 किलोमीटर और आगे गए तब मिलन कर पाए। और मई जून की गर्मी, 40 दिन में चल के गए थे हम। कोई बात नहीं, मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, जहां मिलन होना था हम एक दिन पहले पहुंच गए है, पता है, एक दिन हम रिजर्व लेके चलते हैं। फिर जहां पंडित जी मिलन हुआ, गुरु जी से दर्शन मिले पहली बार उपसंग बनने के बाद, वहां बिजली नहीं, पानी नहीं, नेटवर्क नहीं, आदमी नहीं। अब कैसे काम करेगा आदमी? फिर भी वहां पर जो चेले थे समर्पण समूह के हमारे पंडित जी, सब ने शानदार मिलन कराया। और एक लाइन गुरुजी ने बोली, बोले तुम लोगों ने रेगिस्तान में नाव चलाई है, रेगिस्तान में नाव चलाई है। 3 किलोमीटर की पंडित जी रंगोली बिछाई थी गुरुजी के लिए, और कर्नाटक के बैंड और दुनिया का तामझाम। बोले क्यों? अरे गुरुजी आ रहे हैं, कोई छोटा व्यक्ति थोड़ा ना आ रहा है। आजकल ये होता है समाज में, महाराज आए आगवानी तो कहे भैया कितने कवर हो जाएंगे उनके आने से, तो वैसे ही खर्चा करे। क्यों अनुज? बोले कैसे, कितने खर्च होंगे? कितने खर्च मतलब? बोले देखो अपन आगवानी, वही चातुर्मास की आगवानी चल रही है, तो देखो हो जाएंगे 50 लाख तो आ जाएंगे, कल अपन 1 आध लाख की कर लेते। कोई छोटे महाराज है तो बोले दो ढोल ले जाओ, क्या करना। अरे तुम्हारे यहां जब शादी होती है तो क्या क्या प्रबंध नहीं होते हैं? दिगंबर गुरु आए हैं, क्या क्या प्रबंध नहीं होना चाहिए? धरती के देवता आए हैं, फिर भी कुछ ना भी हो तो भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि बैंड बाजो तो तुम्हारी शोभा नहीं है, तुम्हारी शोभा तुमसे है। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो अपर सागर जी, लेशिया कृष्ण नहीं होना चाहिए। कोई समझे नहीं समझे क्या करोगे? अगर अब जैसे अपन यहां बैठे हैं और मच्छर काट रहे हो, सब एक एक मच्छर को कहां छोड़ के आओगे आप? रावत भाटा। अपना मार्जिन करो, कपूर डाल लो, बैठे रहो, ऑल आउट मत लगाना। ये जो ऑल आउट, कछुआ, गुड नाइट ये लगाते हैं, ये जैन नहीं है, जैन मुनि तो है ही नहीं। बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि संकल्पी हिंसा है। अगरबत्ती लगा देते हैं पंडित जी, हमने देखा है। एक जगह हमारा प्रवेश था और वहां इतने मच्छर थे, इतने मच्छर थे, वो इतनी बड़ी अगरबत्ती ले आया लाल सी रंग की। मैंने कहा भैया क्या है? बोले मच्छर भाग जाएंगे। हमने कहा भैया तू भागे इधर से। उसने पता नहीं कब आकर के भगवान की वेदी के पीछे लगा दिया, और हम लोग वेदिका के वहीं बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे थे, याद है भैया? ऐसे मच्छर गिर रहे जैसे फ्लाइट क्रैश हो रही हो, ऐसा घूम रहा बेचारा। मैंने कहा इनको क्या हो गया? 50 मच्छर इकट्ठे हो गए। फिर देखा तो मैंने कहा भैया अलग करो, उनको मार्जिन किया, किनारे लगाया, 10-15 उसमें से उठ पाए, बाकी मर गए। उसने लगाई अगरबत्ती, प्रायश्चित हमने लिया, क्योंकि हमारे नियोग से लगा, जबकि हमने कहा नहीं था। तो अगर कोई साधु भी ये लगा रहे हैं, कछुआ छाप, ये सब नरक छाप बनेंगे। ऑल आउट, तुमने ऑल आउट, गुड नाइट तो तुम्हारी गुड नाइट, उनकी बैड नाइट। ये उपकरणों का प्रयोग नहीं करना, ऐसे यंत्रों का प्रयोग नहीं करना। आप कपूर डाल लो, लवंग डाल लो, नहीं तो पिछिए हिलाते रहो, तुम्हारे कर्म का उदय। ऐसा करोगे तो कृष्ण लेस्या से बचोगे। तीव्र क्रोध से जो बचेगा वो कृष्ण लेस्या से बचेगा। बता दो, बाकी बचना ना बचना उनके हाथ में। आज से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे? क्रोध का निमित्त आएगा, मौन ले लेना। क्रोध एक तो किया, प्रीति खत्म, लेस्या खराब, दुर्गति और नुकसान तुम्हारा। आप यहां बैठे हो, पूजा कर रहे हो ना, आप अर्घ चढ़ाने आए और एक व्यक्ति आपकी थाली उठा के ले गया, क्या करोगे अब आप? लड़ो, झगड़ो, मारो, डंडा ले आओ, खंबे उखाड़ लो, बन जाओ भीम।
अरे दूसरी थाली ले आओ ना भैया, अपने भाव क्यों खराब करें। सुनो, गलती किसी की, नुकसान तुम्हारा। गलती किसकी, नुकसान तुम्हारा। सहन नहीं होता तो क्या करें, तो रोएं, कृष्ण लेशिया पाए। नहीं होता सहन तो सहन करना अपन को सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा रहता है अपरमित सागर जी, अपन लोग तो ठीक हैं, जिसकी गलत आदमी फंस जाए शादी के बाद या गलत स्त्री, उससे पूछो जिंदगी कैसे निकलती है। गलत बॉस फंस जाए, पंडित जी अपनी प्रीति है तो आनंद आ रहा है, नहीं तो आपने महाराज देखे माइक वहां पड़ा मिलेगा। क्या समझते हो, ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो तुम, बड़े ज्ञानी कि हम बड़े ज्ञानी। अरे क्या हो जाएगा, माइक मत फेंको, कसाय फेंको, कसाय को बाहर फेंको, व्यक्ति के ऊपर मत फेंको। तीव्र क्रोध करने से दीपायन अवार्ड मिलता है, कृष्ण लेशिया मिलती है। इसलिए आप सबसे एक बात कहनी है, अभ्यास प्रारंभ कर दो। जैसे ही क्रोध आए मौन ले लो। अच्छा आज एक नियम ले लो कि जैसे ही गुस्सा आएगा 10 मिनट का मौन ले लेंगे। इतना सा नियम तो ले सकते हो शुभम, जैसे ही गुस्सा आए 10 मिनट का मौन ले लो। दाल नहीं फेंकना किसी के ऊपर, समझ गए क्या। नहीं बेटा, जैसे ही गुस्सा आए 10 मिनट का मौन। कोई बोले क्या हो गया, 2 मिनट, चेहरा मुस्कुराते रहना चाहिए, और ऐसा मत बनाना बंदर जैसा। नहीं तो आप एक काम करो, किसी गुस्सा आए, कोई 2 लोगों का झगड़ा चले, उसकी फोटो खींचना खड़े हो गए, बोले एक काला मुंह का एक लाल मुंह का, ऐसे लगते हैं लोग। अरे मुस्कुराओ ना विनोद जी, क्यों उदास बैठे। जब कभी कोई क्रोध करे, आपके ऊपर भी अगर क्रोध का निमित्त आ रहा है तो क्रोध नहीं करना, मुस्कुराते रहना, जगह छोड़ के चले जाना, सहन करना, वरना गलती किसी की, नुकसान किसी का। बहू कुछ कह दे, सास मुस्कुराते रहे, सास कुछ कह दे, बहू मुस्कुराते रहे, सो गाड़ी चलती रहेगी। और जहां आपने बम पटका, फिर यूक्रेन और रसिया का युद्ध चलता है 10 साल, एक दूसरे से बोलती नहीं है और चलता रहता है। क्यों भाई, सही है कि नहीं, आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, नहीं है। पूर्व अध्यक्ष भी सिर हिला रहे, क्या बात है। ये नीति समझना, ये लेशिया समझना, कल फिर चर्चा करेंगे। अभी तो एक ही कारण हुआ है, 19 और है, प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी करने, क्योंकि एक ही लेशिया है। अभी तो 5 और हैं, देखते हैं, करते रहेंगे, होता रहेगा। क्या है भाई, अपना बाचना का नियम है, कोई टाइम बाउंडेशन तोड़ना है। चातुर्मास अभी देखते हैं, पूरे चातुर्मास भर। अच्छा आप में से कोई गारंटी ले कि साथ में चलेंगे, चलो हम चातुर्मास की आज ही घोषणा करें, चलो बताओ कौन बोल रहा है कि आपके साथ दीक्षा लूंगा। एक आध बोले, जेंट्स, लेडीज नहीं चाहिए। आश्वासन तो फिर हम भी आश्वासन देंगे, जो सहयोग करे उसका सहयोग करो, जो आश्वासन दे उसको आश्वासन दो। नेतागिरी का यही उसूल है। कोई चलने तैयार है, जब तुम नहीं माने तो हम क्यों माने फिर, है नहीं। चतुर्मास में हाँ तो 1 महीने देख लिया, वरने पानी डाल के जगह तो। कोई अंकित बोल दे कि हम चल रहे, चलो अच्छा। अच्छा ये बोले कि हम 50 की उम्र में चलेंगे, तो भी हम चलो डन कर देते, चलो। लेकिन गारंटी हम ध्यान रखना, हम लेके आएंगे, फिर घसीट के घर से तुम लेके जाएंगे, तुम ध्यान रखना, फिर तुम मना नहीं कर पाओगे। हम बहुत पक्के हैं बचन के, फिर हम आके लेके जाएंगे। हाँ अब सोच लो, अभी टाइम है ना, लेसिया खराब नहीं करना। आप सभी तीव्र क्रोध से बचें। जब कभी क्रोध करेंगे तो लेसिया खराब, ओरा खराब, ओरा खराब, सो आपके पास कोई रहना पसंद नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आपके आसपास रहना पसंद नहीं करेगा। देखना कभी घर में आप बचपन के दिन याद करो, पापा बहुत गुस्से में हो, आप क्या करते थे, अरे पापा गुस्से में, दूर रहो भैया। क्या हो गया, महाराज जी बहुत गुस्से में, भैया दूर रहो भैया। नहीं, गुस्सा क्या करना, वो जो है सो है। अपने पहले दिन की सोच समाधान में माइक खराब हो गया था, अब क्या करोगे अपर सागर जी, समझा दो। चलो सुनना किसको है, इनको। उस दिन तो हमने 1 घंटे ज्यादा लिखाई करी। देखो श्रावक आए सो जिनवाणी बोलो, और नहीं आए सो जिनवाणी लिखो, और नहीं लिखना हो तो लखो, सब अपने हाथ में। परिस्थितियों को संभालना ये अपने हाथ पर है, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। 19 कारण अभी और हैं, कल का कारण बता दूं,
पहले से। जो बैर भाव नहीं छोड़ते ना, कल उन पे चर्चा करेंगे। और जो लड़ाकू विमान होते ना, मिग 49, कब कहां बम पटके पता नहीं, ऐसे लोगों की कृष्ण लिस्ट से होती, कल चर्चा करेंगे। मालूम चल गया ना, कल आप आना, कल और चर्चा करेंगे। ब्लैक ओरा, बैड ओरा, ये आपकी लाइफ के लिए हानिकारक है, ऐसा सोचना।